नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, कोरोना के दौर में जिंदगी के हर शोबे से जुड़े अफराद ने काम किया और क्या खूब काम किया। खासतौर पर आप सभी को याद होगा कि पुलिस का एक ऐसा चेहरा हम सब के सामने आया जिसने उनकी इंसान दोस्त होने की पहचान खासतौर पर दी। कोरोना के उस मुश्किल दौर में, उस मुश्किल वक्त में जब हम सब अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, जरूरी चीजों के लिए भी घर से बाहर निकलना दुश्वार था, ऐसे में पुलिस हमारी दोस्त बनकर हमारे सामने आई। कभी डॉक्टर तक हमें पहुंचाया, कभी अस्पताल तक जाने का बंदोबस्त किया और खासतौर पर आपको जरूर याद होगा कि घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों तक जरूरी सामान भी पहुंचाया। सिर्फ सामान ही नहीं पहुंचाया बल्कि अक्सर बुजुर्गों का बर्थडे भी मनाया। इसी तरह से मासूम बच्चों का बर्थडे भी मनाया गया। इस तरह की कई तस्वीरें हमने देखी और ये एहसास हमें करवाया कि हर हाल में चलती रहेगी ये जिंदगी। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक जाबाज पुलिस ऑफिसर से करवाने जा रहे हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं और हमारे साथ एक खास डॉक्टर भी रहेंगी। कोरोना के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से आप इनसे सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए अब हम आपका तारुफ करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में आज मौजूद है। अमिताभ गुप्ता जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे से। साथ ही साथ हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी, जानी पहचानी हमारी मेहमान है, उनसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। अमिताभ गुप्ता सर, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। शुक्रिया सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि कोरोना का एक ऐसा दौर हमने देखा था जब बहुत मुश्किल वक्त था और उस मुश्किल वक्त में खास तौर पर पुलिस का हमने एक ऐसा चेहरा देखा जो कि बहुत अलग था। आप हम सब लोगों के साथ खड़े नजर आए, क्या जज्बा रहा वो? देखिए, कोरोना को आए हुए अभी आप अगर 20 मार्च से काउंट करें तो करीब करीब 1.5 साल हो चुके हैं और कोरोना के कई फेजेस हमने देखे। पहला फेज था किसी को समझ नहीं आ रहा था, केसेस कम थे। दूसरा फेजेस आया, किसी को जो डॉक्टरी कैसे होगी, इलाज कैसे होगा नहीं मालूम था, कैसे डील किया जाए नहीं मालूम था। उसके बाद एक पीक आया, पीक आने के बाद वो थोड़ा कम हुआ, केसेस कम हुए। उसके बाद फरवरी के अंत से फिर से केसेस सेकेंड वेव आया और फिर अब जाके फिर से सेकेंड वेव खत्म हो गए। थोड़े केसेस एक टेल की तरह दिख रहा है। तो हर एक फेज में हमारा एक तरह का रिस्पांस अलग अलग था। शुरुआती दौर में तो हमें समझ ही नहीं आया कि जैसे आम जनता को समझ नहीं आया कि कैसे इससे डील किया जाए। और हमारे बहुत ज्यादा पुलिस कर्मचारी अधिकारी कोरोना से अफेक्टेड हुए। करीब महाराष्ट्र में ही 250 से ऊपर जाने गई और मतलब डॉक्टर को समझ नहीं आया, हमारे को समझ नहीं आया। डॉक्टर कम से कम बेसिक प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन इलाज कैसे करना। तो धीरे धीरे प्रोटोकॉल डेवलप हुए, दवाइयां डेवलप हुई। फिर पहला जो था कि एक लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन, सो वो बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हम लोग लॉकडाउन और इमरजेंसी से डील करते हैं, लेकिन पहली बार मेडिकल इमरजेंसी से डील किया। नॉर्मली लॉकडाउन, संचार बंदी या जो भी हम उपाय करते हैं वो एक लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से होता है। यहाँ पर कोई भी सिटीजन, कोई दंगाई नहीं था, कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी हमको लॉकडाउन इंप्लीमेंट करना पड़ा था। तो हमारे अप्रोच में एक बेस्ट रहता था कि लोगों को समझा के बताना पड़ता था कि भाई आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप इधर उधर मत जाओ, घर के अंदर रहो। कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा नहीं मालूम। फिर लॉकडाउन का फर्स्ट फेज खत्म हुआ, सेकेंड फेज में दुनिया वापस अपने पटरी पे आई और फिर दूसरा अचानक वेव आया। तो ये बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रहा सबके लिए। बिल्कुल जी। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपसे हमारी बातचीत भी जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ हमारी जानी पहचानी डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे भी अपने तमाम नाजरीन का तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ मौजूद है और नाजरीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। आप जो भी सवाल करना चाहें आप हमसे कर सकते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे खास तौर पर
पर कोरोना की थर्ड वेव की बात लगातार की जा रही है, और ऐसे में जो मौसमी बुखार है, मौसमी बीमारियां हैं, वो भी लगातार कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं। किस तरह से ख्याल रखा जाए? बिल्कुल, देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और खासतौर से इस डॉक्टर्स हमारे पास बहुत कॉल्स भी आती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब बहुत ज्यादा मौसम जो है बरसात होने की वजह से लोग बाहर का जो खाना खाते हैं उससे डायरिया हो जाता है या बुखार हो जाता है, या क्योंकि मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, गर्मी और मौसम जो है चेंज होता रहता है, इस वजह से लोगों में नजला, बुखार, इस तरह की परेशानियां भी ज्यादा देखी जाती हैं। एक तरफ तो जहां हमें अपना लगातार ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छा खाना और स्वच्छ खाना जो है वो ले, ताकि जो है हमें इस तरह की परेशानियां ना हो, खासतौर से अभी बदलते मौसम में। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी को, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसे भी लगातार बेहतर करते रहें, क्योंकि एक निरंतर प्रयास है जो हमें करते रहना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे जो मौसमी फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो हमें अपने जो है खाने में शामिल करना चाहिए, और जो जंक फूड है या जिन चीजों में ज्यादा शुगर होती है उन चीजों से हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। वही लगातार देखिए ये एक ऐसा मौसम है जहां मच्छरों का प्रकोप भी होता है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, और जो है हम जो भी घर में अपने मच्छरों को दुरुस्त करने के लिए उपाय कर सकते हैं वो सब हमें करने चाहिए। कहीं पानी भरा है तो उसे भी हमें हटाना चाहिए। तो हमें लगातार ये प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जब कोई भी बीमार पड़ता है तो सबसे पहला ख्याल जो किसी के भी मन में आता है वो यही आता है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है, कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया है, और उसकी वजह से एक बहुत ही अफरा तफरी का माहौल घर के अंदर हो जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम सबसे पहले तो खुद को बचाएं, अपना बचाव करें, और अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हमें खुद अपना इलाज नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सही गाइड कर पाते हैं कि इस वक्त कब हमें टेस्ट कराना है, कौन सी दवाइयां हमें शुरू करनी है, कितने समय तक हमें इंतजार करना है और तब हमें टेस्ट कराना है। तो ये सारी बातें जो हैं अगर हम किसी डॉक्टर की सलाह से करें तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर होगा, हम जल्दी स्वस्थ भी होंगे, और बेवजह जो तकलीफ हम उठाते हैं वो हम नहीं उठाएंगे। तो मेरा जरूर लोगों से अपील रहेगी कि खुद अपना इलाज ना करें और जरूर अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है जिसमें बहुत सारी बीमारियां तरह तरह की सामने आती हैं। हमारे साथ आज दोनों खास मेहमान मौजूद हैं, समाज के ऐसे दो खास चेहरे जिन्होंने हमको ये सिखाया कि कोरोना के मुश्किल वक्त में भी किस तरह से चलती रहेगी जिंदगी, और जिंदगी को आगे बढ़ना ही है। हमारे साथ आज पुलिस की तरफ से भी मौजूद है खास मेहमान, और डॉक्टर भी मौजूद हैं, और लगातार हम इनसे बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ गुप्ता जी भी मौजूद हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं पुणे से। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी आपने बात करी कि खासतौर पर हमने देखा था कि हमारे बहुत से जो जवान थे उन्हें भी कोरोना की वजह से काफी दिक्कतों का सामना रहा था, मुश्किल का सामना रहा था, उनको भी संभालना था, उनके घर वालों का भी हौसला आपको बढ़ाना था। ऐसे में एक टीम लीडर के तौर पर कितना बड़ा चैलेंज रहा? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि आदमी सामने नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि कभी भी आदमी इंसान बीमार पड़ता है तो सबसे पहले क्या लगता है कि उसको इर्द गिर्द लोग रहे। इर्द गिर्द लोग रहने से, बातें करने से, सांत्वना देने से बीमारी के आधा मसला ही हल हो जाता है। बिल्कुल। कोरोना में ऐसा था कि डॉक्टर भी आपके नजदीक जाने से डर रहा है, ये यहाँ से शुरुआत होती है, नर्स जाने से नजदीक रहा है, जो भी आ रहा है पीपी किट में आ रहा है, बहुत कम समय आपके सामने खड़ा रह रहा, आपको वार्ड में डाल दिया गया, आप अपना मोबाइल या जो भी नेटवर्क है उसके सहारे जी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। तो हम लोगों ने हर एक पुलिस स्टेशन लेवल पर अपने एक वेलनेस ऑफिसर बनाया। हमने सारे जो फैमिलीज थे, पुलिस स्टाफ था, सबको जो दवाइयां थी या प्रिवेंटिव मेडिसिन थी या जो भी उस जमाने में लगा कि सही है, आज के रेट्रोस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि इसका कोई यूज था कि नहीं था, लेकिन उस जमाने में ये लग रही थी कि चीजें कामयाब होंगी, उस हिसाब से हमने सबको प्रोवाइड किया, सबको मास्क, सैनिटाइजर और जो भी मतलब जरूरी जरूरी थी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में समझाया, नाकेबंदी पॉइंट में कैसे बिहेव करना समझाया, फैमिलीज को दिया। और उसके बाद हमारे यहाँ फिर भी सैकड़ों की तादाद में लोग जब बीमार पड़ना शुरू हुए तो उनको हॉस्पिटल में, उनको जैसे आज हम आपके साथ स्काइप पे बात कर रहे हैं, वैसे सबसे मतलब एक वीक में एक बार कम से कम मतलब ऑनलाइन हम बातें करते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे, हमारे लोग कभी उनसे फोन से बात करते थे। जी। हाँ,
कभी कभी ये उल्टा भी होता था, फोन ज्यादा रहता था तो कहते साहब फोन मत करो। तो इस तरह की तकलीफें थी, क्या सही है क्या गलत है ये ना मालूम होते हुए एक अपनी ओर से एक मतलब एक पॉजिटिव प्रयास होता था। बिल्कुल, तो उस हिसाब से हम लोग खेलते थे। और ठीक है, फैमिलीज ने पुलिसमैन के और पुलिसमैन ने खुद काफी कोऑपरेट किया, तो आज इस स्टेज पर हम आ गए। जी, और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक और बेहद अच्छी तस्वीर जो सामने आई थी, जो हमेशा हर हिंदुस्तानी को याद रहेगी, वो ये रहेगी कि आप लोगों ने अक्सर घरों में जरूरी सामान भी पहुंचाया। कई बार खुद हमने भी ये एक्सपीरियंस किया, कई बार बहुत जरूरी हमें कोई चीज चाहिए होती थी और हमें समझ नहीं आता था कि हम किससे कांटेक्ट करें, तो हम सीधे पुलिस से ही कांटेक्ट करते थे। और खासतौर से जो बुजुर्ग हमारे सिटीजन्स थे, उनका खासतौर पर आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा था। ये देखिए, ये हमारे लिए एक मतलब जवाबदारी वाली बात है, प्राइड वाली तो बात है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी एक खुद की जवाबदारी है कि जो सिटीजन्स, जो एक इलाका है जिसमें हम काम करते हैं, वो इलाका भी हमारा अपना है, तो उनकी भी जो जरूरतें हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी हमने परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करते हुए उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश की। जैसे आपने बताया, सीनियर सिटीजन हो या कभी डिलीवरी सिस्टम हो या कभी किसी का बर्थडे हो, कई बार हॉस्पिटल था, कई बार कई लोग अकेले थे, उनका फोन आया तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। जो भी रिसोर्सेज थे, क्योंकि उस जमाने में मेडिकल स्टाफ और पुलिस के अलावा किसी का मूवमेंट अलाउड नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फ्रंट लाइन वर्कर की हैसियत से जो भी अपने से बन सका वो हम सब ने किया। जी, और सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों के बर्थडे भी मनाए गए, इसके लिए भी खास तौर पे बहुत ज़्यादा हमने देखा, बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीरें थी और यकीनन वो भी हम सबको याद रहेंगी। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था जो ये बताता था कि जिंदगी ऐसे ही चलते रहने का काम है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी था, लोगों में डिप्रेशन था, लोगों का मूड ठीक नहीं रहता था। तो ये छोटी छोटी आदमी को खुश होने के लिए, इंसान को खुश होने की कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं लगती है। बिल्कुल, खुश तो आदमी बिल्कुल क्षण भर में होता है और दुखित भी क्षण भर में होता है। तो उस चीज को अगर छोटा मोमेंटली हमारे स्मॉल स्मॉल एक्ट से कोई खुश हो जाए, हंस ले, घर में खुशी का माहौल हो, तो ये हमारे लिए बहुत कामयाबी की बात है। जी बिल्कुल सर, और इसीलिए हम अपने खास प्रोग्राम में तमाम नाजरीन तक एक वोट ऑफ थैंक्स के तौर पर आप लोगों से बातचीत करते हैं, ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि कितना मुश्किल वक्त आसान बनाया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, खासतौर पर ये जो मौसम चल रहा है, इसमें अक्सर स्किन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने में आती हैं। तो बाहरी तौर पर तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें या फिर दवाओं का इस्तेमाल करें, लेकिन इंटरनल हम कैसे अपने आप को अच्छा रखें, खासतौर पर हमारी स्किन के लिए? देखिए, सबसे पहले जो बहुत जरूरी चीज है और जिसको अक्सर हम लोग नजरअंदाज करते हैं, वो है अच्छी मात्रा में पानी पीना। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें लगभग कम से कम 2 से 3 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। अक्सर लोग बोलेंगे कि हम 1 या 2 ग्लास पानी दिन में पीते हैं। तो सबसे पहली चीज जरूरी है स्किन को हाइड्रेटेड रखना, और वो तभी संभव है जब हम अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ लें। तो पहली चीज तो इसको सुनिश्चित करें। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी त्वचा है उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हैं, धूल धक्कड़ है, पोल्यूशन है, या जो हम कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। तो हमें जल्दी जल्दी अपने फेस को क्लीन भी करना चाहिए। तो हम अपने साथ वाइप्स रख सकते हैं, फेस वॉश वाइप्स होती हैं वो रखिए। या जी डॉक्टर साहब, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे भी जारी रहेगी। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, जल्द वापस लौटेंगे। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान अमिताभ गुप्ता जी, जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं पुणे से, और साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, और ये सवाल बनता भी है क्योंकि आपका ताल्लुक पुणे से है
वो शहर जिसने पूरे हिंदुस्तान को कोरोना वैक्सीन दी, एक ऐसी वैक्सीन जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। और मेरे ख्याल से इसका सबसे अच्छा जवाब आप ही दे सकते हैं। हम जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर अभी भी लोग कहीं ना कहीं कुछ अफवाहों का शिकार हो जाते हैं, कभी कभी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, उनको हम क्या ये मैसेज आपके जरिए देंगे कि ये वैक्सीन उनकी अपनी हिफाजत के लिए है, अफवाहों पर बिल्कुल नहीं जाना है, अपनी जान की पहले फिक्र करना है, वैक्सीन जरूर लगवाना है? देखिए, जैसा आपने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में इस बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे चीफ मिनिस्टर हो, हमारे लोकल लीडर हो, सब तो एक ही बात करते हैं कि इस कोरोना से निजात पाना कितने दिन लगेगा, क्या नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन वैक्सीनेशन एक स्टेप फॉरवर्ड है उसके लिए। अगर सब ने अपने अपने 2-2 वैक्सीन के टीके लगवा लिए तो निश्चित रूप से हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। कोरोना एक बार लग भी सकता है लेकिन आदमी हॉस्पिटल नहीं होगा, और डेथ तो बिल्कुल होने की चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो उस हिसाब से फिर जो लॉकडाउन की सिचुएशन है या अनलॉक करने की जो प्रक्रिया है वो आगे तेजी से चल सकती है, और ये काफी रिसर्च किया हुआ सारे चीजें हैं। अभी इंडिया में तो कम से कम कितनी पॉपुलेशन ने लगवा लिया, वर्ल्ड वाइड लगवा लिया, इतने लोगों लगवाए हैं, मतलब तो फिर अभी सबको इस पर भरोसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बल्कि हिंदुस्तान ने तो एक रिकॉर्ड भी बना लिया है, और इसीलिए लगातार हम अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं कि अभी भी आप जाके वैक्सीन जरूर लगवाइए। डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे भी यही हम जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी, खासतौर पर लेडीज के ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सर ने भी अभी एक बात बोली वो बहुत जरूरी है लोगों के लिए समझना कि कोरोना ना केवल शारीरिक तौर से बल्कि मानसिक तौर से भी हम सब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आज अगर हमारे पास टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है तो हम जाकर के उसको लें, उसे लगवाएं, क्योंकि कम से कम अगर हमें कोरोना उसके बाद होता भी है, अगर वैक्सीनेशन के बाद भी होता है तो भी वो हमें ज्यादा तीव्र बीमारी नहीं होगी। और साफ तौर से ये स्टडीज कहती हैं कि 98% तक ये हमें हॉस्पिटलाइजेशन से बचा लेता है, और जो मृत्यु दर है वो भी 0.4 हो जाता है। वहीं जहां हम महिलाओं की बात करें तो सरकार ने भी गाइडलाइंस रिलीज कर दी है, जिसके अंतर्गत अब गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं और किसी भी तिमाही में वैक्सीन लगवा सकती हैं। वो उनके लिए भी अच्छा है, उनके आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा है। और वहीं देखिए, हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे घर की महिला होती है वो पूरे घर का एम्पावरमेंट करती है, तो जितनी जल्दी हम महिलाओं को घर में वैक्सीन देंगे, उनको हम लगवाएंगे, उतनी जल्दी हमारा घर जो है वो भी जी। डॉक्टर स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और चूंकि हमारे साथ अमिताभ गुप्ता जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हालांकि अब हम देख रहे हैं कि उतना मुश्किल वक्त तो नहीं है, हमारे अपने तमाम लोगों के लिए आप क्या कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे, खास तौर पर जिस महकमे से आपका ताल्लुक है, किस तरह से आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमारी जो पुलिस है वो हमारी वाकई में दोस्त है? देखिए, जैसा कि आपने कहा, अंतिम वाकया पर मैं ध्यान स्ट्रेस देना चाहूंगा कि हम जो है पुलिस आपके ही अपने में से आए हुए हैं, हम आपके दोस्त हैं, तो जो भी लॉकडाउन के अनाउंसमेंट होते हैं उसको अदरवाइज न लीजिए। जो भी हमारे को इन्फोर्समेंट करना पड़ता है वो आपकी भलाई के लिए करना पड़ता है, जो भी हमें स्टेप्स लेना पड़ता है बिल्कुल ही हम फिजिकल टाइप के कोई भी स्टेप्स नहीं लेते हैं, जो भी समझाने का काम करते हैं। और जो भी मेडिकल इमरजेंसीज या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए गाइडलाइंस होती है वो हम या हमारे जो भी डिपार्टमेंट या अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स के हिसाब से आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से यह महामारी से हम बहुत जल्दी निजात पा सकेंगे। जी बिल्कुल। और सर, जिस तरह से न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी पूरी टीम, हमारे तमाम नाजरीन, तमाम दर्शक जो हैं वो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे इस वक्त मेल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? कोई कुछ खास बात जो आप हमारे तमाम नाज़रीन से शेयर करना चाहें, प्लीज। देखिए, मैं शुक्रिया क्या किसका अदा करूं, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने इतना कोऑपरेट किया हमारे पुलिस के साथ, तो मैं उनका शुक्रिया, एक व्यक्ति तो नहीं कहूंगा लेकिन एक कम्युनिटी एज सच पब्लिक का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि 1.5 साल से लोग अपने रोजी रोटी को छोड़ के
हमारे जो दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, उनकी बेरोजगारी आ रही है, खाने की प्रॉब्लम हो रही है, हर तरह की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर स्वाति, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ खास एडवाइस अभी देना चाहेंगी, खास तौर पर मौसम को देखते हुए, और हमारे जो बच्चे हैं उनका किस तरह से खास ख्याल रखा जाए? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमें बच्चों को खास तौर से बचा करके रखना चाहिए और उसके लिए सबसे पहले तो यही हमें कोशिश करनी है कि बाहर का खाना हम बच्चों को ना दें, ज्यादा से ज्यादा घर का बना हुआ ताजा खाना, और उसमें जो हमारे मौसमी फल सब्जी हैं उनको हमें इंक्लूड करके बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो उन सब चीजों का सेवन करें। वहीं हम उन्हें मच्छरों से बचाएं और खास तौर से उन्हें भी हमें हाइजीन के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है। और देखा जाए तो अब कोरोना की वजह से मैक्सिमम बच्चे हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें सीख गए हैं, लेकिन अगर बड़े लोग इन चीजों को करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे बच्चे भी करना कम कर देते हैं। तो लगातार हमें एक वो जो एग्जाम्पल बच्चों के सामने सेट है करना होता है, वो करते रहना चाहिए। जहां बड़े लोग जरा सा हिले तो बच्चे भी हम देखते हैं कि फिर धीरे धीरे उन आदतों को छोड़ देते हैं। तो लगातार ये प्रयास हम करते रहें और वहीं बच्चों को हमें एक्सरसाइज जो है जरूर करानी चाहिए, चाहे योगा के रूप में कराएं या घर के अंदर रह करके जो भी एक्सरसाइजेज आप करा सकते हैं वो कराएं। उससे बच्चों का दिमाग भी चुस्त रहता है। और अभी जो लॉकडाउन की वजह से लोगों में वेट की समस्याएं सामने आ रही है, डिप्रेशन जो बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, वो भी इससे काफी हद तक जो है ठीक होता है। तो हमें लगातार ये प्रयास करना है कि इस वक्त लॉकडाउन जैसी स्थितियां जब आ जाती हैं या कोरोना की जो स्थिति है जिसमें हम ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते और उस तरह का जीवन नहीं हो पाता, तो भी हम कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं ताकि बच्चों का जीवन जो है वो कुछ ना कुछ जो है नॉर्मल की तरफ जाए। और वहीं घर का माहौल भी अच्छा रखना, पॉजिटिव रखना भी हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है, ताकि बच्चे जो उसका तनाव है, जो समय का तनाव है, वो उनके ऊपर ज्यादा ना आए और जो उनके ऑनलाइन क्लासेस हैं और जो उनका शिक्षा का इस वक्त पूरा एक नया डिफरेंट फॉर्मेट चल रहा है, उसको वो आसानी से अडेप्ट करके आगे बढ़ सके। और आने वाले समय में जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन अब उपलब्ध होगी। अभी हेल्थ मिनिस्टर ने भी उन्होंने भी ये बात बोली है। और जाइडस कैडिला की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें तो सभी को अब जल्दी स्वीकृति भी मिल सकती है। ऐसी स्थिति में जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो उनको भी हम जो है जल्द से जल्द सुरक्षित कर पाएंगे। जी, और अमिताभ गुप्ता सर भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, माशाल्लाह फिटनेस की बात हम आपसे तो ज़रूर जानना चाहेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि मेंटल फिटनेस ज़रूरी है, उसी तरह से फिजिकल फिटनेस पर भी खास ध्यान देना चाहिए हर किसी को। ये आपने हेलो जी सर, चलिए अब हमारा प्रोग्राम जो है वो यहीं पर। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। सर, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आपका बेहद कीमती वक्त था और आपने वो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू के नाज़रीन के लिए दिया। हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने तमाम कीमती मशवरे देने के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।